वो अपने बॉयफ्रेंड से बहस कर रही थी। दरअसल लड़की ने कुछ ऐसी बातें की जो उसका बॉयफ्रेंड समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ और भरोसेमंद दोस्त बनाकर उन्हें घर पर मेहमान के तौर पर बुलाना चाहती थी ताकि वो साथ में गेम्स खेल सके या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। ये कहानी मेक्सिको, नीदरलैंड्स और जर्मनी की एक मिलीजुली फिल्म की है। ये एक थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म है। कहानी की मेन कैरेक्टर एना है, जो पहले एक बड़े शहर में पढ़ती और रहती थी और उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल था। वो और उसके दोस्त अपनी उम्र की दूसरी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थे। पढ़ाई लिखाई के अलावा वो हर दिन बस नए दोस्त बनाने के बारे में ही सोचते थे। हालांकि शुरू में बॉयफ्रेंड को एना की बात समझ नहीं आई, लेकिन एना ने उसे कई तरीकों से समझाया। आखिरकार जब सब समझ गए तो मामला शांति से सुलझ गया। इसके बाद वे अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए हर वीकेंड या छुट्टियों पर दोस्तों के साथ पार्टी करते या मिलते जुलते थे। बेशक ये उनके लिए एक दूसरे को समझने का तरीका था, लेकिन जब दोस्त ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कतें भी होती है। साजिशें, शक और जलन जैसी चीजों की वजह से बहुत सारे झगड़े होने लगे। खैर, एना दिखने में बहुत खूबसूरत और प्यारी थी और उसका फिगर भी काफी अच्छा था। ऊपर से उसकी माँ ने उसके पापा को छोड़कर एक खदान के मालिक से शादी कर ली थी। इस वजह से मेहनत के बाद उनका परिवार भी काफी अमीर हो गया था। जब वो बीच बचाव करती तो सब लोग इस खुले और सीधे सादे रिश्ते को अपना लेते थे। धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसा वो चाहती थी। अब तो उसके दोस्तों और सभी लोगों में कौन कब और कैसे दोस्त बनेगा ये सब वही तय करती थी। धीरे धीरे एना का एक अपना छोटा सा ग्रुप बन गया जिसके सेंटर में वो खुद थी और एना अपने इस ग्रुप में एक राजकुमारी की तरह बन गई थी जिसकी सब सुनते थे। लेकिन हाल ही में उसे एक खबर मिली। उसके सौतेले पिता की खदान में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिस वजह से उन्हें खुद वहां जाकर सब कुछ देखना था। एना बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ स्कूल बदलना पड़ा और घर भी। इसके बाद वो, उसकी माँ, सौतेले पिता और हाँ, माँ और सौतेले पिता की बेटी सब साथ में मेक्सिको के एक माइनिंग एरिया में आ गए। यहाँ भी उसकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी थी, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करती थी। और एना को कभी कभी अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी कुछ हालात उसके लिए अजीब हो जाते थे। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके सौतेले पिता माइनिंग एरिया के सुपरवाइजर थे। इसलिए उसे शहर से दूर इस जगह पर अपने लिए एक शांत कोना ढूंढना पड़ा। तभी उसकी जिंदगी में एडम नाम का एक लड़का आया जो वही पास में रहता था और अक्सर उनके घर काम करने आता था, और इस तरह वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एडम के लिए एना मानो एक पूरी नई दुनिया थी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गांव में रहता था। एना के कपड़े और बात करने का तरीका एडम को बहुत नया और दिलचस्प लगा। असल में एना की नजर भी एडम पर थी, इसलिए बहुत जल्द वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने ये देखा तो वो समझ गई कि वो एना का मुकाबला नहीं कर सकती और पीछे हट गई। वो उस छोटे से गांव को छोड़कर दूसरे कस्बे में रहने चली गई। लेकिन इस बात पर एना की माँ और सौतेले पिता का भी ध्यान गया। एक दिन एना और उसकी माँ यूली छोटी बेटी को लेकर नाव में घूमने निकले। रास्ते में माँ ने कहा कि एना को एडम जैसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, पर एना अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी हैसियत मेल नहीं खाती, बल्कि इसलिए क्योंकि जब सौतेले पिता काम में बिजी रहते थे तो माँ भी अक्सर एडम को घर पर बुलाती थी काम करवाने के लिए। लेकिन जब वे ये सब बातें कर रहे थे तो छोटी बेटी नाव के किनारे अकेली थी और गलती से पानी में गिर गई। पर एना और उसकी माँ का इस पर ध्यान ही नहीं गया और नाव बहुत दूर निकल चुकी थी। हालांकि छोटी बेटी ने लाइफ जैकेट पहनी थी, पर जब तक उन्हें वो मिली उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। इस तरह पूरा परिवार गहरे दुख में डूब गया। माँ ने अपना मन शांत करने के लिए एडम को बुलाया, लेकिन सौतेले पिता ने उन्हें देख लिया। एडम घबराकर भाग गया और अपनी शिकारी बंदूक वही भूल गया। सौतेले पिता के ताने सुनकर माँ का सब्र टूट गया। उसने दस्ताने पहने और बंदूक उठाकर सौतेले पिता पर गोली चला दी। और जब पुलिस आई तो माँ ने सारा इल्जाम एडम पर डाल दिया। आखिर वो वहाँ की एक जानी मानी हस्ती थी, इसलिए पुलिस ने उस पर शक नहीं किया। लेकिन एना जानती थी कि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने एडम के परिवार से बात की और जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो रास्ते में उसे भगाने का इंतजाम किया। लेकिन एडम के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एना ने एडम को नदी किनारे अपनी एक खुफिया जगह पर छिपा दिया। जब माँ को ये पता चला तो वो फौरन वहाँ पहुँच गई। वो चाहती थी कि एना एडम को उसके हवाले कर दे ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन एना को नहीं लगता था कि उसका बीता हुआ कल या आने वाला कल कुछ अच्छा होगा। आखिर में उसने एडम को भागने का मौका देने के लिए एक रास्ता चुना। उसने अपनी जान देकर अपनी माँ का ध्यान भटकाया और इसी मौके का फायदा उठाकर एडम वहाँ से भाग निकला। लेकिन वो एना की मौत का दुख लेकर उस दर्द भरी जगह से चला गया। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कस्बे में पहुंचा और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद से उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।